का कोई भी दर्जा ना हो तब भी मेरी सल्तनत में ज़र्रा बराबर इजाफा नहीं होगा। कि तुम कहो कि हम सब परहेजगार बन गए, काबे के हाजी बन गए, मैदान के गाजी बन गए, पंज वक्ता नमाजी बन गए तो अल्लाह की सल्तनत में बढ़ोतरी हो गई, इजाफा हो गया। उसकी सल्तनत में ज़र्रा बराबर इजाफा नहीं होगा। हम सब अगर फासिक व फाजिर बन जाएं, अल्लाह के बागी बन जाएं, अहकाम शरा को पामाल करने वाले बन जाएं, तब भी उसकी शान व शौकत और उसकी सल्तनत में ज़र्रा बराबर कमी नहीं हो सकती। बेशक। कुरान पाक में फरमाता है, मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा, के मर्द हो या औरत जो भी अच्छा भला काम करेगा वह हुवा मोमिनुन, और उसके सीने में ईमान की शम्मा रोशन होगी, फला नुहयियन्नहु हयातन तय्यबा, तो हम उसे खुशगवार ज़िंदगी अता फरमाएंगे। ज़िंदगियाँ मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं, मौतें भी मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं और अंजाम भी मुख्तलिफ़ होते हैं। हम सब का मतमए नज़र ये होना चाहिए कि हमारे हर कौल, हर फ़ेल, हर हरकत, उठने बैठने, खाने पीने से हमारा पैदा करने वाला अल्लाह राज़ी हो जाए। कुरान पाक में फरमाता है, व रिदवानुम मिनल्लाहि अकबर, जिसे अल्लाह की खुशनूदी मिल गई वो समझ ले उसे सबसे बड़ी चीज़ हाथ आ गई। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नमाजी इसी कोशिश में है कि अल्लाह राज़ी हो। हाजी खाना काबा के तवाफ़ कर रहा है, उसकी भी यही ख्वाहिश है कि अल्लाह राज़ी हो। मालदार राह खुदा में पैसे लुटा रहा है, उसकी भी ख्वाहिश यह है कि अल्लाह राज़ी हो। लेकिन हल्द्वानी के सुन्नी मुसलमानों, मुझे ये बताओ कि हर चीज़ की कुछ अलामतें और पहचानें होती हैं कि नहीं होती हैं? वही ये कूलर चल रहा है, इसका मतलब यह है कि अब जनवरी नहीं है, मई का महीना है। अगर जनवरी होती तो ये कूलर नहीं चलता। इसका मतलब यह है कि ये कूलर का चलना बता रहा है कि गर्मी आ गई, जाड़े रुखसत हो गए। अगर कोई इंसान रोड पे दौड़ रहा है, भाग रहा है, इसका मतलब यह है कि सेहतमंद है, तवाना है, तंदुरुस्त है, कमज़ोर नहीं है, नकाहत का शिकार नहीं है। और अगर कोई डंडे का सहारा लेकर कमर झुका कर के चल रहा है, इसका मतलब यह है कि बूढ़ा हो गया, कमज़ोर हो गया है, अब ताकत व क़ुव्वत पहले जैसी नहीं रही। तो हर चीज़ की अलामत है, पहचान है। ए हल्द्वानी के मुसलमानों, मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि हर हाजी, हर नमाजी, हर गाजी अल्लाह की खुशनूदी और उसकी रज़ा हासिल करने चाह रहा है, तो इसकी भी तो कोई पहचान होगी कि किससे अल्लाह राज़ी है और किससे राज़ी नहीं है। जी जी, बेशक। गौर करें और अपनी ज़िंदगियों के हालात पे नज़र डालें ताकि पता चले कि अल्लाह भी हमसे राज़ी हुआ कि नहीं हुआ। ये जलसा भी इसी मकसद से सजाया गया है ताकि अल्लाह की बात हम तक पहुँचे, पैगाम इस्लाम हम तक पहुँचे, फिर हम उस पर अमल कर लें ताकि ज़िंदगी में निखार पैदा हो जाए। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जिससे अल्लाह राज़ी हो जाता है उसकी दो पहचानें हैं। इधर तवज्जो रखिए सब लोग। असल में बड़े बड़े जलसों में ये इंतज़ाम करना पड़ता है, वरना ये जो इंतज़ाम है बड़ा डिस्कनेक्ट हो जाता है मामला। ऐसा लगता है जैसे फट्टियों से बात कर रहे हैं, सामने लोग होते नहीं हैं, एक अजीब सी फीलिंग आती है। लोग बैठे हैं उधर, हम बैठे हैं यहाँ पर, मगर बड़ा जलसा है साहब आपका, तो इसलिए ये इंतज़ाम भी आपने करा है, अच्छा सोच करके ही किया होगा। सुने, जिससे अल्लाह राज़ी हो जाता है, मुफस्सिरीन फरमाते हैं उसकी दो पहचानें हैं। पहली पहचान तो ये है कि जिससे अल्लाह राज़ी हो जाए फिर अल्लाह के नेक बंदे उससे खुश होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। जिससे अल्लाह राज़ी हो जाए उससे अल्लाह के नेक बंदे खुश होते हैं। गुंडे कभी उससे खुश नहीं हो सकते, बेनमाजी खुश नहीं हो सकते, मवाली खुश नहीं हो सकते, सड़क छाप कभी खुश नहीं हो सकते, इसलिए कि जिससे अल्लाह राज़ी हो जाए उसका चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना, अंदाज़े गुफ्तगू, अतवारो किरदार सब शरीयत के रंग में ढलते हैं। और जिस पर शैतान हावी हो गया हो तो वो कहता है यार तू क्या आदमी है, बड़ा ही सीधा आदमी है तू। मगर याद रखो मुसलमानों, हमारे नबी इरशाद फरमा कर के गए हैं, इन्ना अक्सरा अहलिल जन्नतिल बुल, जन्नत में ज़्यादातर तादाद सीधे सादों की तो ही होगी, भोले भालों ही की होगी। सीधे सादों से जन्नतें भरी जाएंगी, भोले भालों से भरी जाएंगी। खुदा की कसम, याद रखो बड़ी मुख्तसर है ये ज़िंदगी। और इसके बाद के जो रास्ते हैं, मुजद्दिदे वक्त आला हजरत को भी कहना पड़ा है, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो के रास्ते में हैं जा बजा थाने वाले। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। टेढ़े बेड़े बन के मत रहो, एक दूसरे का हक मारने वाले मत बनो, भोले भाले बन जाओ, जुल्म सह लो, किसी पे जुल्म मत करो, धोखा खा लो, किसी के साथ में धोखाधड़ी मत करो, और खुदा की कसम इस शान से जिए तो आका का फरमान सच्चा, कुरान सच्चा, हुजूर फरमा गए जन्नत में ज्यादातर तादाद भोले भाले सीधे साधे सच्चे मुसलमानों की होगी। हेरा फेरी करने वाले, दग्गा मारी करने वाले, दूसरों को सताने वाले, दूसरों को रोने पे मजबूर करने वाले, खुदा की कसम कुछ देर की ये बात है, लेकिन मैदान महशर सचेगा, वहां पर वो आवाजें भी खुलेंगी जो यहाँ पे दबा दी गई हैं, वो चीखें भी वहां पर सुनाई देंगी जिनका गला यहाँ पे घोट दिया गया है। इसलिए अगर चाहते हो कि जिंदगी भी खैर से गुजरे, मुस्तफा मुंह ना फेरें और आका का पड़ोस जन्नत में नसीब हो, तो किसी पे जुल्म करके मत जाओ, जुल्म सह करके चले जाओ। नवासे रसूलुल्लाह करबला की जमीन पे थोड़ी सी देर में यही सबक दे करके गए थे, जुल्म सह करके दुनिया से जाना है, जुल्म करके नहीं जाना है। जालिम थोड़ी देर के लिए मुस्कुराता है, मजलूम जन्नत में जाकर के हमेशा मुस्कुराता ही रहे। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब। वरिदवानुम मिनल्लाहि अकबर, जिसे अल्लाह की खुशनुदी मिल जाए ये सबसे बड़ी चीज उसके हाथ आ गई। बेशक बेशक। मगर दुनिया के चक्कर में, रिश्तेदारों के चक्कर में, पड़ोसियों के चक्कर में इतना लगा पड़ा है कि कोई मुझसे मुंह ना बिसोरे, कोई नाराज ना हो जाए। 65 साल में मरने के करीब हुआ तो पता लगाया कितने नाराज हैं, तो पता लगा कितनों की थूतनी सूजी पड़ी है, कितने नाराज हैं। वो अल्लाह के बंदे, अगर दुनिया में रहना है तो हकाम इस्लामी के परचम तले रह करके जिंदगी गुजारो, सुल्तान मदीना की सुन्नतों की बहारों में रह करके जिंदगी गुजारो, अल्लाह का जो फरमान है उसके तहत जिंदगी गुजारो। अगर कोई नाराज होता है, हाथ से निकलता है, अगर कोई रूठता है तो जाने दो, खुदा की कसम जिससे अल्लाह राजी होता है उसकी दुनिया भी खैर से गुजरती है, क़यामत में भी अच्छा हो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। और दूसरी चीज, जिससे अल्लाह राजी हो जाए फिर अल्लाह ताला उसे अच्छे कामों की तौफीक देता रहता है। बेशक बेशक। कैसे कामों की? अच्छे कामों की तौफीक देता रहता है। तौफीक जी बड़ी चीज होती है, सबको नहीं मिलती है। किसी का मस्जिद में जाने को दिल नहीं कर रहा है, किसी का निकलने को दिल नहीं कर रहा है, किसी का कुरान पढ़ने को दिल नहीं कर रहा है, किसी का उठाने को दिल नहीं कर रहा है, किसी का एक महीना रमजान का भारी पड़ गया और कोई रोजे रखते रखते कह रहा है ऐ काश पूरा साल रोजे का होता तो मजा ही आ जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत कामयाब तकरीर हो रही है। समझ रहे हैं आप? अरे जिसे अल्लाह तौफीक दे दे, खुदा की कसम उसके कदम बढ़ते हैं तो मस्जिद जाता है, नजर उठती है तो माँ बाप के चेहरे को देखता है, आंखें खुलती है तो कुरान की तिलावत पे जाकर के टिक जाती हैं। दो पहचाने मुफस्सिरीन ने इरशाद फरमाई, जिससे अल्लाह राजी हो जाए उससे अल्लाह के नेक बंदे राजी होते हैं, जिससे अल्लाह राजी हो जाता है सारी जिंदगी अल्लाह की तौफीक से अच्छे भले काम करता रहे। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत। अब अपने अपने कामों पे गौर कर लो। वाह वाह, सुभान अल्लाह। कमेटी वाले भी सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं? कमेटी नजर हो जाती है, इन्हीं कामों के फुलाने आ रहे हैं, फुलाने आ रहे हैं, उन्हें लाओ और इन्हें लाओ। अल्लाह के बंदो, पैगाम इस्लाम आप भी सुनो और ये सोच करके सुनो कि सुनने तक ही नहीं, इंशाअल्लाह सुनने के बाद उसे सीने में बसाकर अपने घर में भी नाफिज करना है। मुझे बताइए आज हमारे घरों के हालात क्या हैं? उधर बेटा लगा है मोबाइल पे, इधर बेटी लगी है मोबाइल पे, वो बॉयफ्रेंड से लगा है, ये गर्लफ्रेंड से लगी हुई है, गर्लफ्रेंड से लगा हुआ है। अगर यही माहौल घर के रहेंगे तो याद रखिए सुकून भी जाएगा, इत्मीनान भी जाएगा, दिल का करार भी जाएगा। अगर चाहते हो कि घर रहमतों का गहवारा बन जाए तो सुबह को कुरान की तिलावत भी होना चाहिए और घरों के अंदर मुस्तफा जाने रहमत का मीलाद भी होना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा जाहिद रजा साहिब क़िबला। इंसान बड़ी अजीम मखलूक है, इसके जैसी कोई मखलूक पैदा नहीं हुई। कुदरत का बड़ा अजीम शाहकार है ये। खरगोश देखा है, बड़ा तेज दौड़ता है, कुत्तों को हाँफने पे मजबूर कर देता है, कुत्ते गिर जाते हैं उसके पीछे भागते भागते,
मगर खुदा की कसम आपने कोई ऐसी मखलूक नहीं देखी होगी कि वो चारों हाथ पांवों से इतना तेज दौड़ सके। अल्लाह ने इंसान को ही ये सलाहियत अता फरमाई है। एक जिक्र आता है साहबी रसूल का, हजरत सलमा बिन अकवा हैं, खुदा की कसम इतना तेज दौड़ा करते थे कि जंगली खरगोश जब भागता था तो आप दौड़ लगा करके उसको पकड़ लिया करते थे। दुश्मन की तरफ से कोई जासूस अगर आता था उसके घोड़े के पीछे दौड़ लगाकर उसके घोड़े की लगाम पकड़ के वासले जहन्नम करके उसी घोड़े पे बैठ करके तशरीफ लाया करते थे। इंसान को कैसी कैसी सलाहियतें दी हैं, कैसी कैसी अजीम लियाकतों से अल्लाह तबारक व तआला ने नवाजा है। लेकिन अल्लाह फरमाता क्या है, मन अमिला सालिहम मिन ज़करिन व उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा। तू जिंदगी में अच्छे भले काम तो कर, समाज सुधारक काम तो कर, अल्लाह की जमीन पर चले तो कायदे से तो चल, मस्जिद में आए तो मुसलमान बन करके तो आ। अगर ये सारे काम जिंदगी में है तो जिसने जिंदगी को पैदा किया वो फरमाता है फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा, हम उसे खुशगवार जिंदगी अता फरमा दें। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत अच्छा पैगाम, खुशगवार जिंदगी अता फरमाएंगे।